जितना भी सीखा है हमने अपने पुरखों से, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस कछारगढ़ के इस पावन धरा पे 15,000 वर्ष से भी पहले से, जब से यहाँ पे टैथिस ओशन, जब से यहाँ पर गोंडवाना भूभाग की स्थिति का निर्माण हुआ, तब से हमारे पुरखे अपनी प्राचीन परंपरा से 15,000 वर्षों से यहाँ पर कछारगढ़ जत्रा पे सेवा गौ अर्पित करते आ रहे हैं। मैं दिनांक 8 तारीख को पहुंचा और 9 तारीख को पूरे गांव भर में घूमकर बहुत सारे बुजुर्गों से मिला और मेरा उद्देश्य था कि मैं अपने समाज की सच्ची बात, अपने समाज का सच्चा समर्पण पूरे देश के सामने लेके आऊं। मुझे पता चला मेरे प्यारे साथियों कि सन 1980 पे हमारे टेकाम दादा थे यहाँ पर, एक टेंगरी महाजन। कौन थे? टेंगरी महाजन टेकाम, और उनके साथ कंगाली दादा और शीतल मरकाम दादा। उन्होंने यहाँ पे वैचारिक संगोष्ठी को प्रारंभ किया, छोटा सा टेंट लगाया था और प्रयास किया कि ये सारा समाज, क्योंकि पहले आने जाने में बड़ी तकलीफें थी, उन्होंने प्रयास किया कि हमारा सारा समाज क्या कहीं ऐसा स्थान तय कर सकता है कि वो अपने समाज के बारे में आपस में परिचर्चा कर सके। समझ पा रहे मेरी बात को? ये जो मंच बना है, ये मंच यहाँ से उस संदेश को देश दुनिया के अंतिम छोर में बैठे हुए इस गोंडोला के हर एक आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता है, जहां पे हर व्यक्ति के अंदर एक गोंड समाज का रक्त बहता है। सेवा ये मंच बना है उस विचार को तैयार करने के लिए कि कैसे हम अपनी आने वाली पीढ़ी का निर्माण करें। ये मंच बना है हमारे गोंडी पुनेम का, हमारे धर्म संस्कृति का। ये मंच बना है हमारे आत्मसम्मान का। ये मंच बना है हमारे पुरखों की शहादत के अभिमान का। ये मंच बना है हमारे आने वाले नवनिहाल के भविष्य के निर्माण का। और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और निरंतर प्रयास के कार्यक्रम में हमने जब बहुत सारे लोगों से चर्चा की, बहुत सारे लोगों से विमर्श किया, तब हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों ने हमें आशीर्वाद भी दिया और उन्होंने कहा कि आप प्रयास तो करते हैं। तो मैंने कहा दादा, मैं अपने लिए नहीं करता, मैं भी हीरा सुता का वंशज हूं, तो मेरा खून, मेरी जान जाने के लिए बनी है, इस गोंडवाने के लिए बनी है। मैं जो भी करता हूं आने वाली पीढ़ी के लिए करता हूं। मैंने आज से 16 साल पहले जो संगठन बनाया वो मैंने अपने समाज को दिया। क्या मैं अपने जेब में भरने के लिए बनाया? नहीं, मैं इस समाज के लिए बनाया, क्योंकि ये विचार मुझे कंगाली दादा से मिला। ये विचार मुझे आचार्य मोतीराव कंगाली दादा के साथ, ये विचार मुझे दादा हीरा सिंह मरकाम जी से मिला। यह विचार उसके बाद जब अध्ययन किया तो मुझे गोंडवाना का महाकंटूप, जो पहली किताब लिखी गई थी, मैं उसी शहर से आता हूँ। मैं आता हूँ सिवनी नगर से, और जहां पे सिवनी का मतलब है सियोनी, सेवन वृक्ष की नगरी, और वहां से पहली किताब तैयार हुई थी, जहां पे गोंडी लिपि करके मंगल सिंह मसराम जी ने 1920 पे ज्वाला प्रिंटर से वो किताब गोंडी लिपि को संरक्षित करने का कार्य आरंभ किया था। तो मेरा कर्तव्य है कि मेरे पास जितना पुराना डेटा, जितनी पुरानी रिसर्च हमारे समाज की हो, तो मैं लाके रखूं, ताकि आने वाली पीढ़ी को कोई ये ना बोले कि अरे अभी अभी तो चालू करे हूं, 10 साल पहले कौन जय सेवा बोलता था। ऐसे सवाल उठते हैं ना। उसके बाद रंगेल सिंह भलावी पाटालीर थे। रंगेल सिंह भलावी, उन्होंने गोंडवाना था महाकंडूब करके किताब लिखी
1923 पे। और उसके बाद जब पूरे गोंडवाना के लोगों ने अखंड गोंडवाना बनाने का विचार तैयार किया और उस किताब में जब गोंडवाना का महाकलडूब का विचार तैयार किया, उस किताब के माध्यम से जन जागृति तैयार हुई, तो ताज हक गोंडवाना समिति का निर्माण हुआ। उसका बिल्ला भी आज चलता है, कई जगह पर है, और बड़ा 10 साल के संघर्ष के बाद उसका बिल्ला बना। परंतु हमारी ये योजना, हमारी अखंड गोंडवाना राष्ट्र की योजना हमारे कुछ प्रतिद्वंदियों तक पहुंच गई। और उसके बाद 2 साल के बाद 1923 में हमारा विचार आता है, और 2 साल के बाद हमारा विचार कॉपी करके कोई और नया विचार लेके जाता है, और 1925 पे वो संगठन बना के तैयार कर देता है। उन्होंने 100 साल का प्रयास किया, उनके 100 साल आज पूरे हैं। आज पूरे देश में उनकी हुकूमत है, पूरे देश में उनका डंका डोलता है। परंतु वो विचार उन्होंने सीखा कहां से? इस गोंडवाना से। उसके बाद उन्हीं रंगेल सिंह भलावी जी का एक और स्क्रिप्ट मिलता है 1928 का, जिसमें उन्होंने कोया पुनेमता सार पाटा, कोया पुनेमता सार पाटा उसके अंदर मेंशन किया। और उसके बाद 1970 में उसी कोया पुनेमता सार पाटा का अध्ययन करके आचार्य मोतीराम कंगाली दादा ने उसको अनुवादित किया और आसान तरीके से उसे और चरणबद्ध करके और बेहतर बनाते हुए कोया पुनेमता सार गाथा आपको दिया। पाटा को गाथा के रूप में तैयार करके 1970 पे दिया गया। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे बहुत से यहाँ पे प्रिंटिंग ऑफसेट वाले बंधु हैं, सबने अपने अपने तरीके से क्या किया, समझ गए ना? तो हो गया हमारा जो गाथा तैयार तो हो गया, पर गोंडी पुलिन कहाँ गया? गोंडी पुलिन कहाँ गया? हम भोजन दान के वहां सेवा देते हैं। हमने काफी लोगों से पूछा, हमारे पेंडॉल के अंदर एंट्री करने से पहले हम उनसे एक बात पूछ रहे थे कि भैया एक चीज बताओ, गोंड की उत्पत्ति कहां पे हुई है? सोचो कहां पे पूछ रहे हैं हम लोग। अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि गोंड की उत्पत्ति कहां पे हुई है? बोल सकते हैं एक बार, कहां से हुई है गोंड की उत्पत्ति? देख लिए ना, यही कछारगढ़ है, यही कछारगढ़ है जहां से गोंड की उत्पत्ति का विचार प्रभावित किया जाता है। और दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा था होटल और बोतल मुक्त समाज का निर्माण करना है, और एक बोतलबाज भैया कहते हैं कि जंगल में हुई। सोचने की बात है, मुझे तालियों की जरूरत कभी नहीं रही है। मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं। मैं आपको अपने समाज के सम्मान के लिए सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं, क्योंकि ये मंच, ये जत्रा, ये हमारा मेला ठेला, ये हमारा करसाल तैयार ही हमारे वैचारिक आंदोलन के लिए हुआ है। हम प्रयास करते हैं कि हम नृत्य संगीत के माध्यम से हमारे समाज के बीच पे कुछ कुछ पाटा के अंश पहुंचाकर समाज के अंदर जन जागृति ला सकें। हम प्रयास करते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के साथ वो कछारगढ़ में अपने सम्मान के साथ आ सके। हमें वैचारिक क्रांति की ओर बढ़ना है, इसलिए हमारे साथ कुछ यहाँ पे बंधु बैठे हुए राजा वरकड़े भाई हमें निरंतर फोन लगा के बोलते रहते हैं। हमारा करण भाई वो डीजे में बैठे हुए हैं, करण भाई बताते रहते सिरसाद की कैसे करना है। हमारे यहाँ पे दुर्गे दादा राजेंद्र भैया, जैसे ही उनको पता चला जतरा चालू तो वो सीधे सीधे राजेंद्र उनके भैया अकेले आ रहे भैया बैतूल से, बोले कि मुझे तो मेरे समाज के लिए जाना है। वो 9 तारीख को निकल गए और मैं तो अभागा, मुझे पता चला तो मैं 200 किलोमीटर दूर एक्टिवा चलाते चलाते आ गया, क्योंकि मुझे मेरे समाज से प्रेम है। मैं ये नहीं देखता कि मेरे पास बड़ी गाड़ी आएगी तब मैं जाऊंगा।
तो हमें उन समाज प्रेमियों का उल्लेख करना जरूरी है। हमें उन सभी लोगों का, इस पूरे धनेगांव, इस पूरे गांव का उल्लेख करना जरूरी है, जिन्होंने एक गिलास पानी भी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपने घर से पिलाया है। उन सभी का सम्मान करना जरूरी है और उन्हीं के सम्मान पे एक बार मैं आप लोगों से सेवा की गुजारिश करता हूं। धनेगांव नारते सगा विडारता, धनेगांव नारते सगा विडारता, यानी कि यहां पे धनेगांव के जितने भी हमारे कछागढ़ के हमारे जितने सगा विडार हैं, उनसे प्रेम करने वाले लोग मौजूद हैं। हमें उनके प्रति एक सम्मान का भाव सदैव रखना चाहिए। हमें सिर्फ हम 5 दिन का मेला ठेला करके लौट जाते हैं, क्या कभी हम एक भी व्यक्ति को पूछते हैं कि भैया कैसे हैं? ये हमारे राजा भैया यहाँ पे मौजूद हैं, ये जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। उस समय मेरा भी तबीयत खराब था, उनका फिर से पुनर्जन्म हुआ, उनको ब्रेन मलेरिया हो गया, बहुत समस्या हुई, परंतु वो व्यक्ति सोने का नहीं देख रहा। वो अभी यहाँ पे कछागढ़ की यात्रा पे अभी थोड़ा ठीक हुए और समर्पण भाव से खड़े हैं। तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि सब कुछ चल रहा है, अच्छी बात है, परंतु उसके साथ एक वैचारिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, बीच पे परिचर्चा का दौर चलते रहना चाहिए। हमने संगठन स्थापित किया, समाज को दिया, अब हम एक और समाज को एक मूवमेंट देने जा रहे हैं। क्या हम आपको बता सकते हैं कि हम क्या मूवमेंट देने जा रहे हैं? बताएं। तो ये गुड़िया लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये भैया यहाँ पे मौजूद हैं। हम 8 तारीख से निरंतर चर्चा कर रहे थे कि गोंडी पुनेम होता क्या है। तो हमारा गोंडी पुनेम 3 हमारे क्या होते हैं संस्कार। कितने संस्कार होते हैं? अच्छा, 16 संस्कार वाले कोई बैठे थे यहाँ पे? माताओं का 16 संस्कार हुआ किसी का? क्या नहीं बताएंगे, चलो ठीक है। एक होता है टुंडा, दूसरा होता है मंडा और तीसरा होता है कुंडा। तो जो टुंडा संस्कार से लेके मंडा संस्कार के बीच का जो कार्यकाल होता है, वो बच्चे के अध्ययन का कार्यकाल होता है। जिस समय वो बच्चा गोकुल में जाके अध्ययन करता है, और अध्ययन किससे करेगा? शिक्षक से करेगा। और शिक्षक को हमारे गोंडियन फिलॉसफी में क्या कहते हैं? मुठवा कहते हैं। तो मतलब जब तक बच्चे की मड़मिंग नहीं हो रही है, तब तक वो क्या हुआ? कहीं ना कहीं मुठवा पुनेमी हुआ ना। और मड़मिंग होने के बाद उसके कोया पुनेमी होने का कार्य चालू होता है। फिर उसके बाद जब उसको उसका कुंडा मिलाया जाता है, तो कुंडा मिलाए जाने के बाद जब उसको दफनाने के उपरांत उसकी अगले वर्ष किसी आयोजन में हाजिरी होती है, तब वहां पे कंप्लीट एक साइकिल तैयार होता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा व्यक्ति मुठवा पुनेम, कोया पुनेम से मिलकर फिर कहा गया सीधे गोंडी पुनेम में। क्योंकि हम तो एनिमिस्ट है ना, हमारे में डायबिटीज का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम तो हमारे पुरखों को पूजते हैं, हमारे में देवता का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट अनडाइल्यूटेड कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट अनडाइल्यूटेड है, इसलिए हमारा मैनिफेस्टेशन का पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा मैनिफेस्टेशन का पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर किसी सच्चे भूमिका ने फूंक दिया तो बना बनाया राजा भी रंग हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे गोंडवाना में, समाज में, हमारे गोंडी धर्म की एक ताकत हमारे अंदर अभी भी मौजूद है कि अच्छे अच्छे दुश्मन और अच्छे अच्छे विभीषण आज भी हमें वैचारिक क्रांति करने से नहीं रोक पाए हैं, और मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को नहीं रोक पाए हैं।
और सत्य के साथ चलने वाले हमेशा सफल होते हैं। यही गोंडी पुनेम की एक असली रास्ता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि देवी आई है, हम कहते हैं ना देव आए हैं, और देवी और देव कौन आते हैं? जो गोंडी पुनेम में, जो सरना में अपने सामा डूमा में मिलाए जाते हैं, वही जिनको दफनाया जाता है, वही अपनी दाई शक्ति दाऊ शक्ति जब जवारे कलश बोए जाते हैं तब वो हमारे आंग पे आती है। और जो हमारे आंग पे दाई शक्ति दाऊ शक्ति आती है वही गोंडी पुनेम की शक्ति है। और गोंडी पुनेम की शक्ति सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती। और समय समय के साथ चीजें अपडेट होती हैं, समर्पित लोगों की तादाद भी बढ़ती है। तो इसलिए हमने 100 साल का लक्ष्य लिया। हमने 3 दिन रिसर्च की, लोगों से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद 100 साल का लक्ष्य लिया कि क्या हम सारे सगा बिगाड़ के बीच में जितने भी पानार हैं उनको बिटरने से बचा सकती क्या उनको गैर आदिवासी की आइडियोलॉजी में जाने से बचा सकते क्या? अगर उसको नहीं बचाया तो देवनावी को कौन जगाएगा? वो किकली बाना कौन बचाएगा? तो उसको तो बचाना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारे पाटा होते हैं उसमें जो लैंग्वेज होती है, जो हमारी गोंडी का सांस्कृतिक स्वरूप है, उसको पारसी कहा जाता है। और उसके लिए क्या हम कुछ ऐसे पेंठानाओं का निर्माण कर सकते हैं? तो यदि हम मुठवा पुनेम को स्थापित करके बच्चों को ये शिक्षित करें कि उन्हें भविष्य में क्या करना है, तो वो तभी हम उनको सिखा सकते हैं जब तक उसकी शादी नहीं हुई है। तब तक करियर कैसा भी बनाया जा सकता है। जन्म से लेके शादी के बीच में ही करियर बनाया जा सकता है, उसके बाद करियर नहीं, उसके बाद कोया पुनेम की जिम्मेदारी उठाने के लिए उसे आगे बढ़ना पड़ता है। ये हमारा विचार है। और इसी विचार में एक जरूरी बात यह है कि मुठवा पुनेम के लिए हमें शिक्षा के संस्थानों का निर्माण भी करना पड़ेगा, और कोया पुनेम के लिए हमें नार का निर्माण भी करना पड़ेगा। तो हम करेंगे। और इसलिए हमने गोंडवाना के अस्तित्व पर शोध करने के लिए, गोंडवाना के प्रति समर्पित लोगों की जीवनी को और उनके अनुभव को वहां पे दर्ज करने के लिए एक 100 साल का लक्ष्य लिया है कि हमारी आने वाली तीसरी पीढ़ी एक हमारे नए मूवमेंट से तैयार होगी। और वो मूवमेंट का नाम हमने दिया है गोंडवाना स्टडी यूनिट। एक ऐसी इकाई, एक ऐसी यूनिट जिसका काम रहेगा कि गोंडवाना की पूरी फिलॉसफी पर स्टडी करे। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? हाँ या नहीं में बताइए। क्योंकि मुझे पता, मैं लेट इसलिए आता हूं कि जो असली गोंडवाना के विचार पे जीने वाले हैं वो बिल्कुल बैठे रहते हैं कि कब विचार क्या करें। उन्हें नींद नहीं आती और वो वेट करते हैं। वो यहां नहीं दिखते, वो जहां लाउड स्पीकर जाता है उधर पे रहते हैं। वो सोते नहीं है, मैं भी नहीं सोया। मुझे 1 घंटा बस झपकी देता हूं, फिर जाग जाता हूं। ये 5 दिन मुझे कहीं ना कहीं इस गोंडोला को बचाने के प्रयास पे लगाने हैं। तो हमने गोंडवाना स्टडी यूनिट तैयार की। माघ पूर्णिमा के दिन एक बैठक ली जिस पे बड़े बुजुर्गों ने हमें सहमति दी, और उसके साथ हमने 100 वर्ष का लक्ष्य लिया कि हमारी आने वाली तीसरी पीढ़ी कैसे हुकूमत करेगी। इसके लिए हमें आज से उस कैडर को रन करना प्रारंभ करना पड़ेगा। और डेफिनेटली हम पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम आइडियोलॉजी पे काम करेंगे, और जो भी हमारी आइडियोलॉजी को फेवर करेगा हम उसके लिए समर्पित रूप से पीछे से काम करेंगे। सही है गलत भैया?
सोचिए, क्योंकि हम वही तो पीछे रह गए। हमने इतना बड़ा मंच सजाया, अपना विचार चलाया, परंतु हमारा बच्चा आज किस स्कूल में पढ़ रहा है, आज वो जिनकी संगति कर रहा है और जिनकी वो संगति कर रहा है, वहां पे वही तो बाद में जाने के बाद वहां पे हमारी बेटी को कोई और लेके अगर चला जाता है, गैर समाज का, गैर आदिवासी चला जाता है, तो हमारी तो जमीन भी चली जाती है। तो फिर इस गाने का मतलब क्या है कि जल जंगल जमीन का रखवाला। अरे जंगल जमीन की रक्षा करना है तो सिर्फ वो गोंडियंस की गोंडवाना फिलॉसफी से ही की जा सकती है। किसी और फिलॉसफी पे हमारे कोई रक्षा करने का कोई सूत्र नहीं है। हमारे जितने भी टोटम हैं, हमारे जितने भी कोई तार हैं, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारी आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब हम गोंडवाना स्टडी यूनिट को लेकर शोध करने वाले, रिसर्च करने वाले छात्रों की इकाई का निर्माण करेंगे, तो आप लोग जब भी हम आपसे मुखातिब हों, हमारा पेंडॉल लगा हुआ है भोजन दान के पास, सामने ही लगा हुआ है, आप वहां पे आके हमसे मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हमने इस कोई कचारगढ़ की पावन धरा से गोंडवाना स्टडी यूनिट का निर्माण किया। हमें थिंक टैंक चाहिए, भीड़ का हिस्सा नहीं। हमें थिंक टैंक चाहिए जो आने वाली नस्ल को बचा सके। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं चाहिए। और इसके साथ मैं संक्षिप्त करते हुए ये कहना चाहूंगा कि एक हमने प्रयास किया है कि हम इस यूनिट के माध्यम से हर जिले में एक कॉलेज खोलेंगे। हमारा जो कॉलेज होगा उसका कांस्टेंट एक ही नाम होगा, वो नाम होगा इंडिजिनस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। इंडिजिनस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, जिसको हम उसी शहर से शुरू करने जा रहे हैं जहां से पहली बार गोंडवाना का लिटरेचर आया। बस 2 मिनट दे दो। हमारा मंच बना ही है वैचारिक आंदोलन के लिए। दादा, धीरे धीरे भीड़ कम होते जा रही है। पहले कितनी गर्दी थी, अब गर्दी कम होते जा रही है। कारण यही है कि वैचारिक क्रांति अगर दिमाग से खत्म, तो डांस तो यूट्यूब में भी देख लेते हैं। गलत तो नहीं बोला, सही बोला ना? तो मैं लेट इसलिए आता हूं कि 12 बजे तक जितना नाचना है नाच लो यार। अब 12 के बाद कुछ बचे कुछ लोग वैचारिक क्रांति तो कर ले। हम इतने दिन से ये समझ लिए 8, 9, 10, 11, 12, आज हो गई 13। आज मेरी शादी की सालगिरह और मेरी मिसेज घर में कहते अरे पहली सालगिरह में तो रहते। मैंने कहा तुमसे पहले मुझे मोहब्बत मेरे समाज से है। सारी पुलिस तुम्हारी। अरे यार काका, इनको कोई लेके जाओ यार। हम ये हमारे फड़ा पेट के पास तुम दारू पी के बैठे, तुम्हें शर्म ना आई आती? तुम्हें सोचना चाहिए। इसी विचार पे तो हम बात कर रहे हैं। और जब शराब पी के बैठेंगे, आप नशे में टुल्ले रहेंगे, आपकी बच्ची के साथ क्या होगा आपको पता